बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे हुकूमती मुश्किलात में इजाफ़ा, मुसलसल मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इनका वक्त बिल्कुल करीब आता चला जा रहा है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। मैं सबसे पहले आपको इन्हीं चीज़ों के हवाले से बताता हूँ कि एक तो पीटीआई ने 22 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। ये भी इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि आप सियासी मुखालफिन को कुचल रहे हैं। दूसरा, जो टेबल की गई है करारदाद कांग्रेस में, जो विल्सन ने और डेमोक्रेट और उसमें रिपब्लिकन दोनों मौजूद हैं, आप देख लें कि वो करारदाद भी टेबल की गई है। और दूसरी जानिब से पीटीआई ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। 22 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त पीटीआई रहनुमा अकमल खान बारी ने दायर की। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर फरीक को फरीक बनाया गया। तो अब बात यह है कि ये क्या करेंगे। एक तरफ अब ये भी खबरें आ रही हैं जो अमेरिका से वो ये आ रही हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आप फ़िलहाल इसे रोकें, हम मामला नॉर्मलाइज की तरफ आते हैं। लेकिन नॉर्मलाइज ये कर नहीं रहे, क्योंकि ये जो पंजाबी में कहते हैं ना, दिखाना सज्जी ते मारनी खब्बी, तो ये वही कर रहे हैं। अभी तक तो क्रैकडाउन जारी है पीटीआई के ख़िलाफ़, लेकिन पीटीआई ने ये कमाल मूव खेली है, क्योंकि ईद के बाद ज़ाहिर है इन्होंने सड़कें गर्म करनी है। और इमरान खान ने भी इसकी पेशगोई की है कि सड़कें गर्म होंगी और पूरे पाकिस्तान में सड़कें गर्म होंगी। तो इसलिए इनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी जानिब आप देखें, एक तरफ ये पैगाम भिजवा रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जाए, कौमी सलामती कमेटी में भी इंगेज किया जाए, लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि आज बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। आज इन्होंने तहरीक इंसाफ की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है जेल सुप्रीडेंट ने हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी। आज इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर हमारी नहीं अदलिया की तौहीन हुई है। तो जनाबे वाला, ये तो रोज़ अदलिया की तौहीन होती है। अदलिया का गुस्सा जो है वो कमज़ोर पर चलता है, ताकतवर के ऊपर गुस्सा नहीं अदलिया का चलता है। इसलिए आप देखें कि अदलिया को फिक्स किया हुआ है इन्होंने, हर तरफ जजेस लगा के पूरी इन्होंने फील्डिंग सेट की है। लेकिन मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ कि ये फील्डिंग सेट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। मुल्क की एक बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ी है, और इन पर एक और बिजली इसी तरह गिर पड़ी कि मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 13 करोड़ 34 लाख से तजावज़ कर गई है। ये वोटर जितने बढ़ते जाएंगे, इनकी सियासत ख़त्म होती चली जाएगी पाकिस्तानियों। उसकी वजह नौजवान वोटर तो है ही इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ, वो तो इनको अच्छा ही नहीं समझते। आप देख लें, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में जाएँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद के बारे में ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार जारी की है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 34 लाख से तजावज़ कर गई है। मुल्क में वोटर की कुल तादाद जो है 13 करोड़ 34 लाख 17,505 है। ईसीपी की ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 16 लाख 54,000 है, 54,092, जबकि ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 17 लाख 63,413 है। तो आप इसी की जानिब देख लें, एक तो ख़वातीन का वोट जो है वो 6 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। और ख़वातीन की भी जो 2 अक्सरियत आप इसे कह लें कि इमरान खान के साथ खड़ी है। और जो नया वोटर दाखिल हो रहा है वो भी आपके सामने है, उनकी किस तरफ रुझान है। सोशल मीडिया पे चले जाए, उस पर भी पता चल जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ या आप बाज़ारों में सर्वे कर लें, तो इनके लिए मुश्किलात अब बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन एक खबरें ये भी आ रही हैं कि अब जो है मामला को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे इनकी 3 साला इक़दामात के पर अभी तक भरोसा नहीं है। खबरें ये ज़रूर ज़राए से आ रही हैं और बाहर से भी जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आ रही है कि दबाव बढ़ रहा है कि आप ये जो जबर और सितम है ये कम करें। लेकिन अभी तक तो इन्होंने कोई गुड जेस्चर नहीं दिखाया। अभी तक तो सहाफ़ी अगवा किए जा रहे हैं, उन पर पर्चे हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों पर पर्चे हो रहे हैं। लेकिन ये ईद के बाद इनके लिए बहुत बड़ा टफ टाइम शुरू होने जा रहा है। और आखिर में मैं आपको एक खबर देता चलूँ कि IMF ने बिजली टैरिफ में 1 रुपये यूनिट कमी की इजाज़त दी है, यानी कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा। बढ़ाई कितनी, अब कहाँ पे यूनिट है, 1 रुपया कम कर दें। IMF को तो चाहिए था कि जो 500 यूनिट से नीचे हैं इनको मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिलना चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसाइल ये है कि वो भी शराफिया के साथ ही हैं कि शराफिया की आप देख लें काबीना की तनख्वाहों में कैसे इजाफा किया गया। पंजाब काबीना, उसके बाद वफाकी काबीना,
अंधेर नगरी चौपट राज इन्होंने मचाया हुआ है, यहाँ पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों, आपके पास ईद की खुशखबरी के बाद, ईद के बाद वाली खुशखबरियाँ मुझे ऐसे लग रहा है वो नज़र आ रही हैं जैसे कि बिल्कुल सामने सब कुछ चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन बिल्कुल शुरू होने के करीब है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।